जय श्री राम। रामनवमी 2023 के उपाय। रामनवमी पर शाम को करें ये टोटके, प्रसन्न होंगी माँ लक्ष्मी, धन में होगी वृद्धि। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। रामनवमी महापर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, यानी कि इस बार तो और भी धूमधाम से मनाया जाए क्योंकि राम जी को अपना घर जो मिल गया है। तो इस शुभ अवसर पर हम कुछ विशेष उपाय करेंगे जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि होगी, संकटों से छुटकारा मिलेगा और प्रसन्न होकर धन में वृद्धि और जीवन में तरक्की प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं वो कौन से ये उपाय हैं जो कि हमें करना है। रामनवमी की तिथि बहुत ही शुभ मुहूर्त है मानी जाती है। इस दिन धन वृद्धि के अचूक उपाय करना बेहद ही असरदार माना जाता है। भगवान राम को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन शाम के वक्त या फिर रात में कुछ विशेष उपाय करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। रामनवमी का दिन कोई नया काम करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। नवमी के दिन गृह प्रवेश, घर की ओपनिंग, दुकान की ओपनिंग या अच्छी चीज़ों का एडमिशन मतलब फॉर्म भरना इत्यादि इन चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस दिन हमें नया काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में काफ़ी समय से आर्थिक संकट चल रहा है तो रामनवमी के दिन से आरंभ करने रोजाना अपने घर में एक रसोई में कपूर और लौंग जलाकर धुआं करें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आर्थिक संकट दूर होगी। साथ ही निगेटिविटी, जहाँ पे हम धूंधी करते हैं वहाँ से निगेटिविटी दूर हो जाती है। वहीं पे हनुमान जी और भगवान राम सीता की प्रतिमा हो तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाएं। इस उपाय को करने से जीवन से हर प्रकार की चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है और सुख में भी वृद्धि होती है और समृद्धि बढ़ती है। तो ये आपने जाना किस तरीके से ये उपाय है। रामनवमी के दिन शाम के वक्त भगवान राम के मंदिर में जाएं और या नहीं जा सकते हैं आप घर पर भी विधि विधान से राम जी का पूजा करें, पाठ करें। उसके बाद कम से कम 5 बार तुलसी की माला से राम के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: श्री राम राम रमेति रमे रमे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरान। तो इस मंत्र को जपने से अविवाहित बालक बालिकाओं के शीघ्र विवाह के भी अवसर खुल जाते हैं तथा श्री राम हम सभी पर प्रसन्न भी होते हैं। इस तरीके से रामनवमी पर आप पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा भी करें। भगवान विष्णु को पीताम्बरी धारी भी माना जाता है और भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार है। तो आप रामनवमी के दिन शुभ अवसर पर पूजा पाठ संपन्न होने के बाद भगवान राम को पीले वस्त्र अर्पण करें, या जब आप उनका पूजा कर रहे हैं तो पीले रंग का वस्त्र चढ़ाकर या पीले रंग की तस्वीर पर वस्त्र उड़ाकर पूजा शुरू भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका पीला रंग पहनकर पूजा करना और उनको पीला वस्त्र अर्पण करना भी शुभ होगा। अगर आप संपूर्ण वस्त्र दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पीले रंग का एक गमछा ही दान जरूर करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। इस तरीके से भगवान राम को पीले वस्त्र दान कर मतलब चढ़ाना चाहिए। वहीं पर समी के पेड़ का भी शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व माना गया है और रामनवमी पर शाम के वक्त अगर समी की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कारोबार में तरक्की के लिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले और उसमें एक जनेऊ, एक पान का पत्ता, 5 समी के पत्ते लेकर सारी सामग्री को भगवान श्री राम के मंदिर में अर्पित कर दे। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, यहाँ तक कि आपकी जो मनवांछित विशेष है वो भी जल्दी पूर्ण होने लगती हैं। तो जो भी आप उपाय करें श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित ही आपके ये वर्क करेंगे, आपके अच्छे फल की प्राप्ति होगी।
रामनवमी की पूजा और उपाय के बारे में आपने जाना। रामनवमी पर विशेष क्या भोग लगाएं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। तो राम जी को खीर बहुत ही पसंद है, तो आप केसर युक्त राम जी को भोग लगाएं। इसे भगवान राम प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में मधुर ही मधुर भर जाएगा। या उस एक कटोरी जल लेकर राम रक्षा स्रोत मंत्र का पाठ करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः 108 बार इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। रामनवमी के दिन शाम के वक्त भगवान राम के मंदिर में जाएं अथवा घर पर पूजा पाठ। उसके बाद आप 5 तुलसी के पत्ते की माला से भगवान राम के मंत्र का जाप करें। यानी कि आप चाहे तो 108 तुलसी के मंजरियों से राम का जो पूजा करते हैं उनको बहुत ही अच्छी उनको सुख के अनुभव होता है। तो आप देखिएगा कि इस वीडियो में किस तरीके से तुलसी की माला बनाई जाती है। तो आप कम से कम 5 तुलसी के पत्ते जरूर तोड़ें। रामनवमी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना, उससे एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ती तोड़कर आप उसकी माला बना लें अथवा आप मंजरियों की माला बना लें। वो नहीं हो तो आप मार्केट से जो मार्केट में तुलसी की माला मिलती है सूखी हुई लकड़ियों की बनी हुई माला, उसे भी बना सकते हैं। और सर्दियों में बहुत सारी तुलसी बहुतों के घर में सूख गई हैं, तो उनसे भी आप तुलसी की माला बना सकते हैं। तो हरी तुलसी की माला किस तरीके से बनाएंगे वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई देगा, और किस तरीके से हम तुलसी की सूखी लकड़ी से भी माला हम बनाएंगे वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो ये वीडियो में बहुत ही मेहनत करके मैं 2 माला इसमें ऐड करके मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो की जो पसंद चीज़ आए तो ज़रूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। फटाफट चलते हैं सिंपल तरीके से घर पर राम जी के दिन यानी रामनवमी के दिन कैसे पूजा करेंगे। तो हमें राम जी की मूर्ति हो अथवा आपके घर में तस्वीर हो, उस तस्वीर को एक पीले रंग के कपड़े पे उसको हमें रखना है, गंगाजल उन पे छिड़कना है, केसर तिलक लगाना है, रोली कुमकुम चरणों में भी लगाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं, पीले बस चढ़ाना है और पीला मिठाई अथवा केसर युक्त खीर का भोग लगाकर हनुमान चालीसा या राम रक्षा स्रोत का भी पाठ करें। इससे आपको बेहद ही लाभ मिलेंगे। राम जी का जन्म है तो इस दिन मान्यता है कि जिस दिन इनके पुत्र लौ कुश का जन्म हुआ था तो जन्म होने से पहले ही चारों तरफ पताकाएं लहरने लगी हुई थी। तो ये पताके यानी कि झंडा जो भी अपने घर पर रामनवमी के दिन लगाता है उसकी यश और वृद्धि में तरक्की होती है। आइए अब चलते हैं कि हम माला देखें किस तरीके से तुलसी की माला हम बनाते हैं। तो अब पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। सुबह 11:04 से दोपहर के 1:35 तक है। ऐसे पूजा के लिए कुल 2 घंटे 35 मिनट का समय मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवमी की तिथि 16 अप्रैल 2024 दोपहर के 1:23 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 17 अप्रैल की दोपहर 3 बजे समाप्त होएगी। रामनवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद प्रभु श्री राम का ध्यान करें और उनकी पूजा अर्चना करें। पंचांग के अनुसार 17 अप्रैल को सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 1:35 का पूजा के लिए बेहद शुभ है। इस दौरान भगवान राम का ध्यान करना और रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। इस दिन अगर आप पूजा न भी कर पाए तो कम से कम 108 बार राम राम का नाम का जाप करें। ऐसा करने से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। अब हम बना लेंगे राम जी के लिए तुलसी की माला। तो ये हमने काउंट कर तुलसी की मंजरियाँ तोड़कर और इस तरीके से हमने कपड़े में रख रखा है और ये खराब नहीं हो, सूखे नहीं हो। हमने जब तोड़ा था तब सुबह में तोड़ा था। ये सारी हमारी मंजरियाँ 108 तुलसी की मंजरी हैं। अब इनको मैं एक माले में जिससे कि राम जी को हम अपने चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप घर में बने इस तरीके के राम जी की मूर्ति को आप चढ़ा लीजिए, और या तो आप राम दरबार के तस्वीर को लगा लीजिए, तो आप मंदिर जाएं तो वहाँ पर भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी के माला में सुई का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए।